मैं मुर्दे का लकड़ी पर वहाँ पर मैं रोटी बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ, खाता भी हूँ। और जो कोई भी भक्त मेरे पास में जैसे आप लोग जैसे बैठते हैं उनको चाय पानी भी पिला करके रोटी बना के उसी लकड़ी पर खिलवाता हूँ। कोई कुछ भी नहीं होता है। ये तो मन का वहम है कि शमशान में ऐसा होता है और वैसा होता है, जैसा तो होता तैसा होता है, नहीं तो कहीं कुछ भी नहीं है। गुरुजी मुर्दा ये कहते हैं अपवित्र हो जाता है अपने हिंदू। कुछ भी नहीं पवित्र होता है, कुछ भी नहीं पवित्र। तो जीते जी आदमी पवित्र होता है कि हक के गांड नहीं धो रहे हैं, मुझ करके वो नहीं कर रहे हैं। वो तो मर गया तो उसको क्या है जीने और मरने का, वो तो भगवान के पास में मिट्टी को मिट्टी में मिल गया, उससे कोई अभी पवित्र पवित्र का कोई मतलब नहीं है। आपकी जो भारत भ्रमण की जो यात्रा रहती है ये अपनी एम्बेसडर कार से ही रहती हाँ, हमारे एम्बेसडर कार से ही रहती है। हाँ, है। आप खुद ही चालक इसके होते हैं या? हाँ, खुद चलाते हैं, चलाते भी है और रिपेयर भी कर लेते हैं। अगर कहीं बिगड़ती है, कुछ भी होता है प्रॉब्लम छोटा मोटा, मैं आग लगी आकाश में कट कट गिरे अंगार, संत जन नहीं होते तो जल जाते संसार। आग लगी इस वृक्ष में जलने लगे सब पात, ये पंछी तुम क्यों जली तो पंख तुम्हारे साथ, फल खाए इस वृक्ष के तो गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही कि जलेने के। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम कुछ समय के बाद में जैसे भारत में जो है हमारा कब्जा होगा, सनातन धर्म को हम खत्म कर देंगे, पूरे राष्ट्र को पूरे देश में इस्लाम का राज होगा। ऐसे जो क्या नाम है उनके धर्म गुरुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी रहे, कुछ भी मर्जी रहे, मतलब कि संन्यास धर्म रहेगा। जिस रोज संन्यास धर्म खत्म हो जाएगा उस रोज सब जो तुम कह रहे हो वो हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और अभी मैं मौजूद हूं प्रयाग संगम नगरी कुंभ में। और मेरे साथ अभी आप फ्रेम में देख पा रहे हैं हमारे पास बाबा जी हैं, अम्बेसडर वाले बाबा, जिनका वीडियो आज कुंभ में वायरल है और सोशल मीडिया पर इनका चर्चा है। पूरे भारत में दो ही बाबा का चर्चा है, एक तो है हमारे गूगल बाबा जो सारी चीज़ें बता देते हैं, एक है हमारे कुंभ में अम्बेसडर वाले बाबा। और जैसा कि ये है कि आप जो है मध्य महाकाल की नगरी यानी मध्य प्रदेश से चल के आए हैं और अभी कुंभ में बैठे हुए हैं और जगत और विश्व कल्याण के लिए धुनी रमा करके बैठे हैं। तो ज़्यादा हम बात ना करते हुए गुरु जी से बात करेंगे। गुरु जी हर हर महादेव। गुरु जी ये बताइए, आप पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे को तो पता ही नहीं है, हम तो हाँ कि मैं वायरल हो गया का। तो जैसा कि बाबा जी का कहना है हमको पता नहीं है, वायरल मतलब आप पूरे देश में आपको लोग जानने लगे, आपकी प्रसिद्धि हो गई है और पूरे कुंभ में आप ही की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? बढ़िया कहेंगे, अच्छा है, बढ़िया है, कोई बुरा तो नहीं कर रहा है। अच्छा करे तो उनका अच्छी बात है। कोई बुरा ना कहे, हमसे बुरा बात ना निकले, कोई बात ना हो, मेरे से बुराई ना हो। भगवान गंगा मैया कृपा हो कि मैं भी अच्छा रास्ता से चलूँ, दूसरे को भी रास्ता अच्छा बताऊं। मैं भी गंगा मैया से ही कृपा करता हूँ। गुरु जी एक सवाल रहेगा, आप नागा साधु हैं, ठीक है, और अक्सर तर ये देखा जाता है कि जब कुंभ लगता है तभी नागा साधु दिखाई देते हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों का दर्शन नहीं हो पाता है। आखिर कहाँ चले जाते हैं, कौन सी भारत की वो भूमि जहाँ पर नागा साधु लोग विराजमान करते हैं कुंभ के बाद? अपने गुफा में चले जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों में चले जाते हैं, अपने अपने कंदरों में चले जाते हैं। हाँ, आश्रम में रहते हैं। गुरुजी ये जो अम्बेसडर कार है आपकी अभी सोशल मीडिया पे ये जबरदस्त वायरल है जिसकी प्रसिद्धि हो रही है, तो ये कितनी पुरानी है, कब से आप इसको लेकर के साथ में चल रहे हैं? मॉडल है ये, 72 मॉडल गाड़ी है, 50 साल से ऊपर हो गई गाड़ी। हाँ, 72 मॉडल की गाड़ी आप लेकर के चल रहे हैं, 50 साल की आयु, भारत में औसत 50 साल की आयु आदमी को पूरा करने में जो है उसको लाले लग जाते हैं, लेकिन बाबा जी जो हैं इनकी जो कार है इसकी आयु जो है अभी 50 साल की है। गुरुजी आप नागा साधु हैं और बहुत सारे ऐसे जो अभी बहुत सारे अघोरी जो साधु लोग हैं दावा करते हैं सोशल वीडियो पे मीडिया में कहते हैं कि हम जो है मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो कहाँ तक सनातन में तो मांस मदिरा वर्जित है, कहाँ तक ये जायज? झूठ बोलते हैं ना सब यार, उनको खाने पीने का लालच लगी हुई है, लोभ लालच लगी हो, लोभ लालच में लगे हुए हैं। क्या करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए ये काम। हाँ, अपना गुरु महाराज का तपस्या जो भजन बताया वो करो। जरूरी नहीं कि अंडा मीट मछली खाओगे तो इससे तुम्हारी रिद्धि सिद्धि कोई होगा, कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है ऐसा। जय हो, आनंद में खुश रहो। किताब को नहीं मानते तो कोई सिद्धि रिद्धि भी नहीं है किसी के पास में। हाँ, गुरुजी एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे, हम लोग इतना कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं, सर्दी लग रही है, आपको सर्दी नहीं लगती है क्या? सर्दी लगती है ना, पर मैंने भी एक कपड़ा पहन रखा हूँ, देखो बगैर धागा का कपड़ा है। लगाने के बाद 4 दिन लगाएंगे, इसकी आदत बन जाएगी।
और जब आदत बन जाएगी ना, ये है एक तपस्या। ये जो तपस्या करते हैं ना, ये जो है ना, जो आप साधारण सोचते हो वो पावरफुल है, ये सब नहीं कर सकते। अच्छा, हमने ये देखा बहुत सारे ऐसे संत देखे जो जैसे गृहस्थ होते हैं, कुछ लोग जो पारिवारिक जीवन में भी रहते हैं, और नागा साधु हमने ये देखा, ये जब प्रयागराज आता है, इतना कुंभ में कल्पवास करने के लिए आते हैं। तो गुरुजी हम ये जानना चाहेंगे आपसे, एक आखिरी सवाल अपना रहेगा कि संगम जो प्रयाग अपना कुंभ लगता है, उसमें प्रयाग का ही विशेष महत्व क्यों है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रयाग का मतलब विशेष महत्व है कि बहुत दूर तक विस्तार में है, और संगम नगरी है, गंगा जमुना सरस्वती है कि जगह गंगा जमुना दिखती है इसमें, और सरस्वती नीचे नीचे अंडरग्राउंड चलती है, वो दिखती नहीं है। तो ये संगम है, प्रेम वाली जगह है, और बहुत विस्तार में जगह है, इसलिए ज़्यादा लोग आते हैं और ज़्यादा लोग नहाते भी हैं। यहाँ पर जगह भी ज़्यादा है, इसलिए इसको संगम बोलते हैं। प्रयाग का मतलब होता है खूब ज़्यादा विस्तार, संगम का मतलब होता है कि इकट्ठा मिलजुल करके रहो, प्रेम से रहो, उसको बोलते हैं संगम। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, घड़ा के जैसा, घड़ा के अंदर में कितना पानी डाल दो तो उसके अंदर ही रहेगा, दिखाई बाहर दूर से नहीं देगा, ऐसा है। ये जगह दूर तक मतलब दिखाई दे रही है, बहुत लोग हैं इधर में, है ना, ऐसा है। अच्छा, इस बार जो महाकुंभ लग रहा है, ये बता रहे 144 साल के बाद ऐसा कुछ संयोग आया है, क्या है ऐसा, क्या है? तो सब टाइम ऐसे ही देखे, ऐसे ही आता है, ऐसे ही नहाते हैं, ऐसे भगत लोग आते जाते रहते हैं। हम कल्पवास वाले नहीं है, कल्पवास वाले को ये सब मालूम होता है। हाँ, हम तो 6 साल के बाद 12 साल के बाद आते हैं मेला में, बस। कुंभ प्रयाग के बाद में गुरुजी फिर आपका दर्शन कहाँ होगा? अपने गुफा में होगा, अपने आश्रम में होगा। हाँ, जहाँ पर यहाँ आप पहुँचे हैं, कहाँ से चल के आए इससे पहले? मध्य प्रदेश से आए हैं। इलाहाबाद के बाद में यानी कुंभ के बाद में सीधा आपका दर्शन इंदौर? नहीं, अभी काशी बनारस जाएंगे, 1 महीना रहेंगे, उससे हो सकता है कलकत्ता जाएंगे, उससे हो सकता है कि काठमांडू जाएंगे, एक गाड़ी से जाएंगे। तो ये आपकी जो भारत भ्रमण की जो यात्रा रहती है, ये अपनी एम्बेसडर कार से ही रहती हाँ, हमारे एम्बेसडर कार से ही रहती है। हाँ, है? आप खुद ही चालक इसके होते हैं या? हाँ, खुद चलाते हैं, चलाते भी हैं और रिपेयर भी कर लेते हैं। अगर कहीं बिगड़ती है, कुछ भी होता है प्रॉब्लम छोटा मोटा, मैं कर लेता हूँ। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर मिस्त्री को ढूंढता हूँ, पर वैसे जहाँ तक कि गाड़ी ख़राब ही नहीं होती है, मिस्त्री मिल जाए वहीं पर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, बाकी ठीक हो जाती है गाड़ी। गुरुजी मैं आपसे एक सवाल रहेगा कि जैसे अभी आप नागा सन्यासी हैं, ठीक है, आप नागा सन्यासी हैं, इससे पहले आप पारिवारिक जीवन में रहे होंगे, घर में जो है आपके माता पिता भी रहे। टाइम से ऐसा देख, कितना साल, 2 3 4 साल का बच्चा है, 5 साल का, ऐसे से मैं सन्यासी हूँ। कैसे आपके मन में खुशी से आया, मेरा माता पिता ने मेरे को दिया, खुशी से दिया, दान में दिया। हम खुशी से गुरु महाराज जी के पास गए, बस ये हुआ काम। अभी आपको अपने परिवार की याद नहीं आती है? बस तुमको देख लिया, मेरा परिवार देख लिया, समझ लो। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। आप यही कहना चाहेंगे, जो संत महात्मा होते हैं ये कोई अपने लिए कार्य नहीं करते हैं, जगत और विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। यही सनातन की खूबसूरती है। और सनातन धर्म की जो आज यूँ कहें कि बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे ही संत महात्माओं की वजह से बढ़ रहा है। जी गुरुजी क्या कहेंगे? हाँ, सन्यासियों को भाव से चल रहा है ऐसा। आग लगी आकाश में, कट कट गिरे अंगार, संत जन नहीं होते तो जल जाते संसार। आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे सब पात, ए पंछी तुम क्यों जली, तो पंख तुम्हारे साथ, फल खाए इस वृक्ष के तो गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही कि जले इन्हें के साथ। तो सबके साथ जो होगा वो हमारे साथ होगा। हम कुंभ नगरी मेला में आए हैं, गंगा मैया के भरोसे से आए हैं और अपने भरोसे से आए हैं, किसी नेता का भरोसे से नहीं आए हैं, किसी तुम्हारे भरोसे से नहीं आए हैं। स्नान करेंगे, अपने अपने आश्रम में चले जाएंगे, अपने अपने गुफा में चले जाएंगे। धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोल गंगा मैया की जय। एक संदेश गुरुजी, जो श्रद्धालु या कुंभ में आने उनको एक संदेश दे दीजिए अपने माध्यम। मेरा संदेश यही है कि सब लोग प्रेम से रहो, सब प्रेम से जियो, और प्रेम से अपने बाल बच्चों को सबको पढ़ाओ लिखाओ, और जो कोई भूला हुआ है तो उसको रास्ता अच्छा बताओ। अच्छा गुरुजी, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, अभी ये कुंभ चल रहा है, सनातन
का बहुत बड़ा महापर्व है। इसमें कई राजनीतिक नेता लोग बयान करते हैं कि यहाँ मुसलमानों को नहीं जाने दिया जाएगा, नहीं आना चाहिए। क्या है आपको लगता है एक संत के हिसाब? बहुत लोग आए हुए हैं मुसलमान, कोई किसी का रोकने से कहीं रुकता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? आए तो पॉलिटिक्स बाजे कि हिंदू मुसलमान नहीं आएंगे। मुसलमान भी मेला के अंदर में काम कर रहे हैं, हिंदू भी काम कर रहे हैं मेले के अंदर में। मना उनको लिए है कि जो अंडा मीट मछली शराब जो खा करके मेला में उपस्थित होते हैं, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होता है, बदरेसर हो जा है, मतलब कि शांति भंग करते हैं। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब कि मीट मदरा खाने वाला मेला के अंदर में उपस्थित नहीं होना चाहिए। हिंदू है कि मुसलमान है, बस। जो शुद्ध है, सात्विक मन से है, वो मेले में आ सकता है। हाँ, अच्छा गुरुजी, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम कुछ समय के बाद में जैसे भारत में जो है हमारा कब्जा होगा, सनातन धर्म को हम खत्म कर देंगे, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश में इस्लाम का राज होगा। ऐसे जो क्या नाम है उनके धर्म गुरुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी रहे, कुछ भी मर्जी रहे, मतलब कि संन्यास धर्म रहेगा। जिस रोज संन्यास धर्म खत्म हो जाएगा उस रोज सब जो तुम कह रहे हो वो हो सकता है। पर हम कहते हैं कि संन्यास हम खत्म नहीं होने देंगे और अपना पृथ्वी को, अपना देश को हम खत्म नहीं होने देंगे। हमारा धर्म यही करता है और हमारा संन्यास भी यही कहता है। जहाँ हमारा कोई देश पर अधर्म का अंक्षेप लगाएगा, हम अपना जी जहान से हम उसको सब तरीके से रोकेंगे, सब तरीके से रोकेंगे। तंत्र मंत्र जादू से, मारना पीटना, गोली बंदूक से, तब तरीके से रोकेंगे। जो भी हमारे देश के ऊपर में अंक्षेप करेगा, कोई भी देश हमारे देश के ऊपर में अंक्षेप करेगा, तो सब तरीके से हम लड़ने के लिए और उससे निपटने के लिए तैयार है। यानी सनातन की सुरक्षा के लिए हमारे जो है नागा साधु हैं, तन मन धन से बिल्कुल तैयार हैं हम। हाँ, हम अपने देश के ऊपर में हानि नहीं आने देंगे। चाहे कोई नेता वह साथ कोई दे या ना दे, या तो कोई नेता हमको समझे या ना समझे, पर हम धर्म के लिए जी रहे हैं और धर्म के लिए जिएंगे। हमारा बस संन्यास मतलब यही है। हम शिव जी महाराज जी का सेना है, तो हम जब शिव जी महाराज जी का रक्षा करेंगे तो हम संसार का भी रक्षा करेंगे। पर पहले अपना रक्षा करेंगे, हम फिर शिव जी महाराज जी का रक्षा करेंगे, फिर संसार का रक्षा करेंगे। हमारा ये संन्यास कहता है। गुरुजी, अभी आप यहाँ पर मेले में बैठे हुए हैं, भक्तगण आ रहे हैं, इतना आपकी चर्चा हो रही है, सारे न्यूज़ चैनल में आप चल रहे हैं, और जैसा कि ये बताया जाता है, आपने कहा कि जब काशी में हरिश्चंद्र घाट पे रहते हैं, तो जब वहाँ पर कैसे जैसे यहाँ पर श्रद्धालु आ जाते हैं भक्तगण? भी ऐसे आते हैं, वहाँ पर काशी बनारस में भी ऐसे आते हैं श्रद्धालु। हाँ, मैं मुर्दे का लकड़ी पर वहाँ पर मैं रोटी बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ, खाता भी हूँ। और जो कोई भी भक्त मेरे पास में, जैसे आप लोग जैसे बैठते हैं, उनको चाय पानी भी पिला करके रोटी बना के उसी लकड़ी पर खिलवाता हूँ। कोई कुछ भी नहीं होता है। ये तो मन का वहम है कि शमशान में ऐसा होता है और वैसा होता है, जैसा तो होता है तैसा होता है, नहीं तो कहीं कुछ भी नहीं है। गुरुजी, मुर्दा ये कहते हैं अपवित्र हो जाता है, अपने हिंदू कुछ भी नहीं पवित्र होता है, कुछ भी नहीं पवित्र। तो जीते जी आदमी पवित्र होता है कि हक के गांड नहीं धो रहे हैं, मुझ करके वो नहीं कर रहे हैं। वो तो मर गया तो उसको क्या है जीने और मरने का, वो तो भगवान के पास में मिट्टी को मिट्टी में मिल गया। उससे कोई अभी पवित्र पवित्र का कोई मतलब नहीं है। बेटा भैया क्या अच्छी बात अभी आपने देखा कि गुरुजी ने अपने विचारों को रखा। बाकी कुंभ से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप बने रहें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।